अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी सभी समय के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों में से एक। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत वह है जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे प्रसिद्ध हैं। हालांकि उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रारंभिक जीवन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के वुर्टेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। 6 सप्ताह के बाद परिवार म्यूनिक में स्थानांतरित हो गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपोल्ड व्यायामशाला में भाग लेना शुरू कर दिया। इटली में स्थानांतरित होने के बाद अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिकी शिक्षा में डिग्री हासिल करने के लिए 1996 में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1901 में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, जिस वर्ष वह एक स्विस नागरिक बन गए। और जब वह एक शिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ थे, तो वह स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अल्बर्ट आइंस्टीन। दिलचस्प तथ्य, पेटेंट कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान और अपने खाली समय में उन्होंने अपने अधिकांश असाधारण काम किए और 1908 में उन्हें बर्न में प्राइवेट डॉक्टर नियुक्त किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1909 में ज्यूरिख में प्रोफेसर असाधारण, 1911 में प्राग में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर और 1912 में ज्यूरिख में फिर से प्रोफेसर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नियुक्त किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और 1914 में कैसर विल्हेम फिजिकल इंस्टीट्यूट का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1914 में जर्मन नागरिकता हासिल की और 33 तक बर्लिन में रहे, जब वे प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में एक पद स्वीकार करने के लिए अमेरिका चले गए। उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी थी। 1940 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए और उन्होंने 1945 में अपना पद छोड़ दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व सरकार आंदोलन में एक प्रमुख खिलाड़ी थे। इजराइल राज्य का नेतृत्व करने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय को खोजने के लिए डॉच एम वीजमैन के साथ काम किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को हमेशा भौतिकी के मुद्दों की एक अलग समझ और उन्हें ठीक करने की प्रेरणा थी। उसके पास हमले की अपनी योजना थी और वह अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रमुख कदमों को देख सकता था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों को अगले विकास के लिए पत्थरों से थोड़ा अधिक के रूप में देखा। अल्बर्ट आइंस्टीन करियर। अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटोनियन भौतिकी की सीमाओं से अवगत हो गए और सापेक्षता का उनका विशेष सिद्धांत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ यांत्रिकी के भौतिक सिद्धांतों को सुसंगत बनाने के प्रयास से विकसित हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने पारंपरिक सांख्यिकीय यांत्रिकी कठिनाइयों के साथ साथ उन स्थितियों से निपटा जहां उन समस्याओं को क्वांटम सिद्धांत के साथ जोड़ा गया था, जिसने अणुओं की ब्राउनियन गति के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान किया था। कम विकिरण घनत्व का उपयोग करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश की थर्मल विशेषताओं का अध्ययन किया और उनके निष्कर्षों ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का आधार बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत भी प्रदान करना चाहिए। 1916 में आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपना पेपर प्रकाशित किया। बर्लिन में अपने शुरुआती वर्षों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने परिकल्पना की थी कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या को गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत भी प्रदान करना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस समय के दौरान सांख्यिकीय यांत्रिकी
और विकिरण सिद्धांत के साथ मुद्दों में भी योगदान दिया। यद्यपि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और अमेरिका में इस काम के साथ बने रहे, आइंस्टीन ने 1920 के दशक में एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों को विकसित करना शुरू कर दिया। एक मोनाटोमिक गैस के क्वांटम सिद्धांत का निर्माण करके उन्होंने सांख्यिकीय यांत्रिकी में योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु संक्रमण संभावनाओं और सापेक्षतावादी ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में भी महत्वपूर्ण काम किया है। अपनी सेवानिवृत्ति पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने मौलिक भौतिकी विचारों के एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा। अधिकांश भौतिकविदों की तुलना में एक अलग रणनीति को नियोजित किया, ज्यामिति। अल्बर्ट आइंस्टीन के उल्लेखनीय काम। बेशक अल्बर्ट आइंस्टीन के शोध के परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन सापेक्षता के विशेष सिद्धांत 1905, सापेक्षता अंग्रेजी अनुवाद 1920 और 1950, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत 1916, ब्राउनियन आंदोलन के सिद्धांत पर जांच 1926 और भौतिकी का विकास 1950 है। 1938 उनके गैर वैज्ञानिक लेखन में से सबसे महत्वपूर्ण संभवतः जायोनीवाद 1930 के बारे में है, युद्ध क्यों 1933, माई फिलॉसफी 1934 और आउट ऑफ माई परकेल ईयर्स 1985। अल्बर्ट आइंस्टीन को मिले पुरस्कार यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया। उन्होंने 19वीं सदी के दशक में यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिए और उन्हें वैश्विक स्तर पर सभी शीर्ष वैज्ञानिक अकादमियों से सदस्यता या फेलोशिप मिली। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें 1935 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से फ्रैंकलिन मेडल और 1925 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से पोपले मेडल शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन परिचय। अपनी क्षमताओं के कारण आइंस्टीन ने अपना अधिकांश जीवन बौद्धिक अलगाव में बिताया और संगीत ने एक प्रकार के विश्राम के रूप में उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिलेवा मैरिक के साथ 1903 की शादी 1919 में तलाक में समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई एल्सा लोवेंथल से शादी की, जिनका 1936 में निधन हो गया। दंपति की एक बेटी और 2 बेटे थे। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उनका निधन हो गया। जनवरी 1903 में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलेवा मैरिक से शादी की। दुर्भाग्य से आइंस्टीन और मैरिक की शादी नहीं टिक पाई और वे 1919 में अलग हो गए, मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानी की अपने चचेरे भाई एल्सा में रुचि के परिणाम स्वरूप। 5 साल तक एल्सा लोवेंथल को डेट करने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में उनसे शादी की। एल्सा गुर्दे की समस्याओं से पीड़ित थी और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही एक प्रतिभाशाली, जिसने 12 साल की उम्र तक एक गर्मियों के दौरान खुद को बीजगणित और यूक्लिडियन ज्यामिति सिखाई। सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र E गुणा M गुणा स्क्वायर, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण कहा जाता है, की स्थापना के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध आइंस्टीन ने सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए भौतिकी में 1921 का नोबेल पुरस्कार जीता। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्र रूप से पाइथागोरियन प्रमेय के अपने अनूठे प्रमाण की खोज की। जब तक वह 14 वर्ष का था, तब तक उसने अभिन्न और विभेदक कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। लगभग 300 वैज्ञानिक प्रकाशन और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक कार्य उनके पूरे जीवन काल में प्रकाशित किए गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के शौक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने संगीत को पसंद किया और यहाँ तक की घोषणा की कि अगर वह भौतिक विज्ञानी नहीं बनते तो शायद वह एक संगीतकार होते। महात्मा गांधी ने भी उन्हें बहुत मोहित किया।
और दोनों ने अपने अपने जीवन के दौरान पत्र लेखन के माध्यम से पत्राचार किया। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु जब 17 अप्रैल 1955 को उनके पेट की महाधमनी धमनी विस्फार टूट गया तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आंतरिक रक्तस्राव का सामना करना पड़ा और अगली सुबह 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।